जो चीज़ हमेशा हो रही हो और जिस दिन ज़रूरी होनी चाहिए उस दिन ना हो, और वो भी आपके ही साथ, बाकी सबके साथ हो रही हो, तो कितना गंदा लगता है ना। ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ भी हुआ था। घर पे कोई था नहीं तो मैं और अक्षी चल पड़े 9:30 बजे के करीब नीचे सड़क में, क्योंकि यहाँ पे ना 10 बजे दूध की गाड़ी आती है, एक गाड़ी आती है जिसमें हम दूध मंगाते हैं मतलब। तो फिर वो हमेशा ही आती है, सिर्फ उस दिन नहीं आती जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है, बाकी हमेशा आती है क्योंकि उसमें टीचर्स आते हैं स्कूल के। तो फिर वो दीदी दूध उसमें भेज देते हैं जब कोई घर में नहीं होता, बाकी हम खुद चले जाते हैं लेने। और मेरे साथ ना हर बार ऐसा होता है कि जिस दिन मैं दूध लेने जाती हूँ ना, गाड़ी आती नहीं है। कई बार तो मेरे को 11 बजे पैदल जाना पड़ता है, वेट करती रहती हूँ, जब नहीं आती तो पैदल चल जाती हूँ। और आज घर पे कोई था नहीं तो अक्षी को साथ ले जाना पड़ा, और पुल पे वेट करते करते ना हमारे को 10:30 हो गए। मैं इसको कभी उठा रही थी, कभी बिठा रही थी, कभी इसको ऐसे गोद में इधर उधर खिला रही थी। ये बहुत खुश हो रही थी और अच्छी स्माइल कर रही थी क्योंकि इसको बड़ा मज़ा आ रहा था। और आप देखो ये नंगे पाँव से, मैंने इसके लिए शूज़ भी नहीं लाए और ना ही मैं अम्ब्रेला लेकर आई थी। अभी धूप इतनी तेज़ तो नहीं थी लेकिन थी धूप, तो इसलिए ना मेरे को लगा कि हम जल्दी से जाएंगे और फट से वापस भी आ जाएंगे। गाड़ी आएगी तो बस यहीं पुल के पास क्या ही लेके जाना है, इसको गोद में ही तो लेके जाना है। मेरे को क्या पता था इतनी देर वेट करना पड़ेगा और इसको नीचे भी रखना पड़ेगा। और ये देखो इसकी स्माइल, इसको बड़े मज़े आ रहे थे कि हाय मेरे को घुमा रहे, क्योंकि ये ना अब घूमने के लिए इतनी खुश रहती है, लेकिन इसको क्या पता कि इसकी मम्मी की हालत कैसी हो रही है। और जब गाड़ी नहीं आती फिर दीदी का फ़ोन आता है कि गाड़ी नहीं आएगी, आज कोई टीचर ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो थोड़े लेट आएंगे, जो भी उनका प्रोसेस है वो करने के बाद शायद 11:30-12 या उससे भी ज़्यादा टाइम हो सकता है। तो मेरे पास ना दूध इसके लिए थोड़ा सा बचा हुआ था, आधा गिलास भी नहीं था। तो मेरे को था कि यार ये भूखी रह जाएगी, और जब माँ बनते हैं ना फिर तो बस बच्चे का ही सोचा जाता है। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे कि धूप है, छाया है, बारिश आएगी, कुछ भी नहीं, मैं चल पड़ी इसको गोद में लेके और दूध लेके वापसी को आ रही थी। जब मैं पीछे को गई तो ये उठी हुई थी, जब मैं वापस आई तो ये तुरंत सो गई थी, थोड़े से आगे ही हम आए थे। और ये देखो इसकी गर्दन ऐसे लटक रही थी, इसको कोई कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि हम कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं। और बच्चे कैसे होते हैं ना, अभी इनको कुछ पता नहीं होता कि मम्मा थक रही होगी या कुछ भी ऐसे ना। फिर मैंने इसको लिया गोद में अच्छे से, ताकि इसकी जो गर्दन है वो लटकी ना रहे और इसको अच्छे से कंफर्टेबली नींद आ जाए। तो मैं फिर वापस को आ रही थी और मौसम ना एकदम से ऐसे ख़राब सा होने लग गया था, धूप एकदम ख़त्म हो गई थी। तो मेरे को लग रहा था कहीं बारिश आई ना फिर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। धूप का तो चलो कुछ कर भी सकते हैं, बारिश का मैं क्या ही करूँगी, हम भीग जाएंगे। फिर मैं फटाफट से आई और यहाँ पे ना बहुत थक गई थी, तो मैं पुल के थोड़े से यार को, ये देखो पीछे मैं पुल दिखा रही हूँ, बैठ गई थी। अब मेरे को था कि चल थोड़ा सा ही रह गया, अगर बारिश आ भी गई बाई चांस तो कोई बात नहीं, हम ना फटाफट से पहुँच ही जाएंगे। मेरे को इसके भीगने का बहुत डर था कि अक्षी भीग जाएगी और कहीं बीमार ना हो जाए। फिर मेरे को प्यास इतनी ज़्यादा लगी थी, ना ही पीछे को कहीं पानी मिला जाते टाइम, ना ही आगे को आते टाइम। मेरे को था कि हम नाले के पास वहाँ पानी पियेंगे, और मैंने पहले देखा ही नहीं कि पानी सूख गया, और मेरा गला तो इससे भी ज़्यादा सूखा हुआ था, तो नाले में पानी नहीं मिला। फिर मैं और ऐसे पड़ गई थी कि यार सच में मेरी किस्मत ख़राब है, पानी भी नहीं मिल रहा। तो बस फिर अपना दूध का पैकेट उठाया और अक्षी को गोद में उठा के मैं चल पड़ी थी घर की, और बस अब हम पहुंच ही गए थे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।